राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में सभी लोग व्यस्त होंगे। और इस समय हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और ब्लॉग में आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और हस्बैंड जी आज हैं घर पर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज वो दुकान नहीं गए, घर ही पर हैं। क्योंकि थोड़ा वंश को कहीं दिखाना था डॉक्टर को, थोड़ा उनको प्रॉब्लम थी, तो उनका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना था। तो वही मॉर्निंग में इनको लेके गए थे, कह रहे थे आज छुट्टी कर लेंगे तो सारे काम छोटे मोटे, जैसे घर में कोई काम होते छोटे मोटे रहते हैं तो एक दिन ये छुट्टी कर लेते हैं तो सारा काम उसी दिन फिनिश कर लेते हैं। अब जैसे मेरी गाड़ी स्कूटी है तो उसको भी थोड़ा सही करवाना है, इसीलिए मैं कहीं अब लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, उसको भी सही करवाना है। तो आज हस्बैंड जी घर पर ही हैं तो फ़िलहाल उसको सही करवाएंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ़िलहाल अब मैं बनाने जा रही हूँ मैगी और कुछ अच्छा ही बना के खिलाएंगे और खाने में देखते हैं क्या ही बनेगा, समझ में नहीं आ रहा है। ये कान का फिर ये उतार दिया मैंने, उसको मैंने उतारा है इसलिए क्योंकि ये ऐसा लग रहा था ये नीचे के साइड का ना पक रहा है, ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको उतार के रख दिया। ये वाला पहना है, इसको उतार के रख दिया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूछो ही मत। तो इसको मैंने जब सुबह मैंने हाथ लगाया तो मुझे कुछ लग रहा था कि पक जैसा रहा था, पानी जैसा छूट रहा था, तो मैंने तुरंत उसको निकाल के रख दिया है। तो फ़िलहाल चलते हैं अपने सीधा किचन में, हस्बैंड जी को कुछ बना के खिलाते हैं। उनको खाने का मन है मैगी, तो बनाते हैं मैगी। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मिलते हैं, बाय बाय। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सीधे अपने किचन में और यहाँ पर मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को खानी है मैगी, गीली वाली जो होती है, रस रस लगा के जो बनती है, मतलब पानी डाल के जो बनती है। हम तीनों लोग घर पे हैं, तीनों की अलग अलग पसंद बनती है। मुझे सूखी वाली पसंद है, कहने को तो मैं ये भी खा लेती हूँ, और वंश को बिल्कुल सिंपल सी पसंद है, उनको बस नमक डाल दो और पानी डाल के बस बॉयल वाली उनको पसंद है। मतलब 3 लोग हैं, तीनों को सब कुछ अलग अलग पसंद है। तो वंश को मैंने ये वाली वंश ने नहीं खाई थी, वंश के लिए फिर मैंने दूसरी बनाई थी क्योंकि वंश को ये नहीं पसंद आती है, उनको बस बॉयल वाली ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और मिर्च मैंने डाल दी है क्योंकि हस्बैंड जी ने बोला था थोड़ा तीखा ही करना, तीखा खाने का मन है। और हस्बैंड जब घर पे रहते हैं ना तो ऐसा लगता है काम हमारे बढ़ जाते हैं। जब जैसे कि हम लोग घर पे नॉर्मली जब रहते हैं तो हाँ मुझे पता होता है कि मुझे ये खाना बनाना है, मुझे ये काम करना है, ये सारे काम करके अब मैं फ्री हो गई हूँ। और जैसे ही हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना तो थोड़ा फ्री हो, अच्छा मुझे ये बना के खिला दो। तो मेरे साथ तो यही है, जब ये घर पे रहते हैं तो मुझे ना आधे घंटे में, एक घंटे में किचन में ही भेजा करते हैं। और पहली बात तो एक तो इतनी गर्मी हो रही है कि किचन में 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, क्योंकि मेरा किचन थोड़ा बंद है, ओपन जैसे किचन होता है तो उसमें इतनी गर्मी नहीं रहती है, और मेरा थोड़ा किचन बंद है तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो जैसे ही मैंने इनको मैगी बना के खिलाया तो बोलने लगे कि फिर कुछ और बना के खिला दो। तो हमने क्या ही खाना है, जो आप बताओगे तो मैं खिला दूँगी। तब तक वंश की शर्ट लेने के लिए जाना था इनको, तो वंश की शर्ट लेके आए थे, तो वंश उधर से बाटी चोखा लेके आए थे, तो फिर इन लोगों ने वो बाटी चोखा वगैरह खाया। तो हमने कहा बताओ अब क्या खाना है, क्योंकि मुझे तो पता ही ना कि आधे एक घंटे में इनको तो कुछ ना कुछ मतलब खाना ही होता है। तो हमने कहा ये सब आप खाते रहोगे तो खाना आज बनेगा नहीं, आज हमारा सारा दिन यही चलता रहेगा। तो जैसे ये नहीं रहते तो ये हम लोग क्या करते हैं, सुबह में नाश्ता हो जाता है, दोपहर का खाना हो जाता है, मतलब सिंपल से डेली रूटीन हम लोगों का चलता रहता है। और जब हस्बैंड जी घर पर रहते हैं तो रूटीन मतलब चेंज हो जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे हमारी मैगी बॉयल हो रही, तब तक हमारे आ गए थे दूध वाले भैया, और मैंने एक तरफ दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था, पानी मेरा मैगी का अच्छे से खौल चुका था। इसमें मैंने मैगी डाल दी है, अब इसमें हम मैगी मसाले डालेंगे। और मेरे पास मीट मसाला नहीं था, अगर आपके पास मीट मसाला हो तो मीट मसाला ज़रूर डालिए, उससे टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, टेस्ट का अलग ही एक स्वाद होता है।
तो फ़िलहाल यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि मेरे साथ ना बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं जब तक किचन में खड़ी रहूँगी मेरे साथ बर्तन निकलते ही रहते हैं। तो मेरी आदत ये है कि मैं जैसे कोई पानी वाला काम करूँगी तो साथ के 2-3 बर्तन मैं धुल के ही रखते रहूँगी, क्योंकि पता नहीं क्या है मेरे से बर्तन बहुत ज़्यादा, मैं सोचती हूँ कि बर्तन ना निकले, क्योंकि हम ही को धुलना, कोई दूसरा तो पर्सन आएगा नहीं धुलने के लिए। मैं सोचती हूँ कि ना निकले, पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन निकल आते हैं। तो मैं जैसे हैंड वॉश करती हूँ तो मैं लगे हाथ जो 2-4 पड़े होते हैं मैं वो लगे हाथ उसी को धुल डालती हूँ कि सिंक मेरा पूरा ना भरने पाए। और जब सिंक पूरा भर जाता है ना तो देख के ही एक ऊब सी लगती है। तो यहाँ पे मैं दूध जो मैंने लिया था और जो छाने वगैरह थे, तो यहाँ पे मैंने धो लिए हैं अपने बर्तन। और इधर हमारी बन गई है पूरी तरीके से मैगी। देखिए रस वाली, हस्बैंड जी को बहुत मैगी पसंद आती है, इनको बहुत अच्छी लगती है। और आज हस्बैंड जी ने आज ऐसा कुछ कह दिए तो जिसकी वजह से ना मुझे आज इतनी गुस्सा आया, कुछ कहने को नहीं। मतलब मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो कैमरे के सामने हर समय मतलब ओपनली नहीं रह पाते हैं। जैसे हम लोग एक कैमरे से फ्रैंकली हो गए, वो कैमरे के साथ सामने नहीं आना चाहते हैं। तो वही चीज़ है, बस मैं थोड़ा थोड़ा उनका रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि कहीं वो बस देखने ना पाए। मतलब वो इतना फ्रैंकली नहीं, जैसे कि हम लोग एक फ्रैंकली होते कैमरा लेके थोड़ा खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से मैं वंश के लिए मैगी के लिए बोल रही थी तो वंश मैगी के लिए खाने के लिए नहीं बोल रहे थे। तो कह रहे थे मैं बॉयल वाली खाऊंगा। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए सूखी बॉयल वाली बना देती हूँ। आज हस्बैंड जी ने ऐसा बोल दिया तो मुझे उस चीज़ को लेके इतनी गुस्सा आई। कहने लगे कि तुम घर पे करती ही क्या हो। तो हमने कहा जिस दिन आप रह के देख लो मैं घर पे करती क्या हूँ, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं घर पे करती हूँ क्या हूँ। या घर में मतलब इतने सारे काम रहते हैं, घर देखो, बच्चे देखो, घर की क्लीनिंग करो, सफाई करो, मतलब घर में अनगिनत काम होते हैं। अब किसी को मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। जो हाउस वाइफ हैं वो सब हाउस वाइफ समझती हूँ कि घर में कितने ढेर सारे काम होते हैं। अगर आप किसी को बताने भी बैठ जाओगे ना तो वो काम आपके कम पड़ जाएंगे, मगर वो काम आपके ख़त्म नहीं होंगे। मतलब मुझे को इतनी गुस्सा है, मैंने तो 1-1.5 घंटे बिल्कुल बात भी नहीं की। इस चीज़ से मुझे गुस्सा आ गई कि थोड़ा जैसे बैठ के देख लिया तो कह रहा तुम्हारा तो बढ़िया है, बढ़िया बैठी रहती हो, घर में बैठी रहो, खाना पीना बनाओ, फिर अपना एसी में चलिए और तुम लोगों को दिक्कत ही नहीं रहती है। तो मतलब मुझे आज इतनी गुस्सा आई इस चीज़ को लेके, मैंने तो 1-1.5 घंटे तो बिल्कुल बात ही नहीं किया इस चीज़ को लेके। फिर बाद में कहने लगे मैं तो मजाक कर रहा था। तो हमने कहा मजाक, जब मैं सीरियस हो गई तो वो चीज़ मजाक हो गया। तो हमने मतलब बात ही नहीं किया, हमने उस टॉपिक को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती तो फिर टाइम फिस हो जाता। तो मैगी वैगी खाने के बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि इतना सब कुछ खाने के बाद पेट ऑलरेडी इतना फुल था कि खाने का किसी का इतना मन नहीं था। तो मैंने हस्बैंड जी से पूछा क्या ही खाओगे, तो उन्होंने सिंपल सा खाना बताया कि सिंपल सी खिचड़ी डाल दो, ग्रीन वाली। तो मैंने ग्रीन वाली खिचड़ी बना दी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि उनको पीना था नींबू पानी, वंश को भी पीना था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नींबू पानी। और इनके पापा वंश टीवी देख रहे हैं, तो चलिए उनको दे देते हैं नींबू पानी। वंशु कैसा है? वंशु एक बार बना के पी चुके हैं, पता है नींबू वो लेके आए थे। पसीने मारे बिंदी नहीं रुक रही है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।